मान जी, अब वो अगर कह रहे हैं कि कानून की बात, तो आपको कानून की बात भी सुननी होगी और कानूनी रास्ते से इस देश में चीजें। हम कानूनी रास्ते से चल रहे हैं, लेकिन हम जो तो चैलेंज कानूनी वो रास्ते आपको से दे रहे हैं वो दूसरा दे रहे हैं कि कानूनी इसमें बोल रहे हैं रास्ते तो से उसमें चल रहे बोल। हैं, हम कानूनी रास्ते से ही चलेंगे। दोनों की बात लेकिन सामने एक है। बार कोई बोल दे, महाराज जी, अब ये बताइए, एक बार मेरे पक्ष में आ जा कोई। ठीक है, ठीक है, वो उनकी राय है, कोर्ट आपको है बता ना, दिया उन्होंने। कोर्ट के द्वारा ही, ठीक है, कोर्ट के द्वारा ही बनेगा, कोर्ट के द्वारा बनेगा, बनेगा। डंके की चोट पे बनाएंगे, तोड़ कर बनाएंगे, कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे, चक्र सुदर्शन चलेगा, चक्र सुदर्शन चलेगा, चक्र सुदर्शन चलेगा, चक्र सुदर्शन चलेगा, चक्र सुदर्शन चलेगा। कोई नहीं तैयार होगे, तुम लोग को सिर्फ राजनीति करनी है, राजनीति कर रहे हो, राजनीति करोगे, कभी शासन सत्ता सरकार में नहीं आ सकते हो। मान जी बैठ जाइए, नहीं आ सकते हो। मान जी बैठ जाइए। महाराज जी, ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है ना कि एक सीईओ बना दिया जाएगा, राम मंदिर ट्रस्ट का एक सीईओ बनाया जाएगा, जिसके लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं, तोड़ कर हुआ। आपको लगता है इसकी बात बाबरी स्ट्रक्चर को तोड़ कर बनाया, मान जी बैठ जाइए, बाबरी स्ट्रक्चर को तोड़ कर बनाया। हाँ ठीक है, बस ठीक है। हाँ, सीईओ क्या इस पूरे मामले का समाधान लेकर आ सकता है? तोड़ कर बनाएंगे। नहीं श्वेता जी, मुझे लगता है नहीं बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, बोलने की औकात श्वेता नहीं जी, है। मैं ये समझता हूँ नहीं बोल सकते कि ये हो। राम जन्मभूमि की बात है और राम का मंदिर, राम जन्मभूमि प्रेम से चल सकता है, प्यार से चल सकता है, व्यापार से नहीं चल सकता। सीईओ मतलब ये इसका जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो देखिए, राम जो है ना, वो उनको ऑफिसर नहीं चाहिए, उन्हें दास चाहिए। दासता में आनंद है, हम सब दास हैं। आप देखो, हमारे बीच का अनुमान है और पूरे विश्व में फेमस है, नाम बताइए अपना, राजू दास नाम है। हमारे यहाँ दासता से जीवन चलता है। हमारे यहाँ दासत्व जब तक आप में नहीं आए, जब तक आप में दैन्यता नहीं हो, सीईओ क्या करेगा? हमें चार्टेड अकाउंटेंट नहीं चाहिए, हमें चीफ ऑफिसर नहीं चाहिए, हमें चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी नहीं चाहिए, हमको दास चाहिए। हमें अखाड़ा परंपरा से, हमारे रामानंदी संप्रदाय से अगर कोई साधु हो, कोई शिक्षित, साक्षर और विद्वान, धर्म को समझने वाला, धर्म को चलाने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। धर्मो रक्षति रक्षताः, धर्म की रक्षा धर्म कर सकता है। अब इसको आप किसी भी तरह से, जब तक आपको जिस विषय का भान नहीं होगा, विल और स्किल दो लेंगे ना, तो आप विल से स्किल को कहां से जीत पाएंगे? पहले तो आपको स्किल चाहिए ना, वो ज्ञान तो चाहिए, कैसे चलेगा, किस प्रकार चलता कैसे है, चलाया जाता कैसे है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू। जब तक आप वो सारा नहीं समझते, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। राम यहाँ के रग रग में व्याप्त हैं। ये जितने लोग बैठे हैं, इसमें 99.9% लोगों के जीवन में राम है। क्या तुम राम राम नहीं करते क्या? हाँ, क्या तुम राम राम? और जिस दिन तुम में से कोई भी मरेगा तो राम राम कहकर मरना पड़ेगा। जब तुम चार कंधों पर जाओगे तो राम राम कहा जाएगा। ये देश राम से चलता है, ये देश राम की परंपरा से चलता है, राघवेंद्र सरकार की कृपा से चलता है, राम कृष्ण की धरती है। यहाँ धर्म चाहिए, यहाँ धर्म की रक्षा। देखो, राजाओं के शीश के ऊपर कपास का दंड रखकर आशीर्वाद दिया जाता था। तुम नीति करना, तुम राज्य करना, लेकिन धर्म से करना, धर्म से नीति हो, धर्म से राज्य। 5 मिनट हैं तो मैं एक एक करके सबसे राय ले लेती हूँ। मन जी, आपसे भी ये मैं पूछना चाहती हूँ, क्या एक सीईओ के आने से, अगर ट्रस्ट को एक सीईओ दिया जाएगा, सीईओ के हिंदी समझाओ हमको। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विशेषाधिकार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की वहाँ जरूरत नहीं है। मुख्य प्रशासन अधिकारी को वहाँ पर कोई जरूरतें नहीं है। इसलिए नहीं जरूरत है कि भगवान राम वहाँ बैठे हैं। राम के प्रति भक्त होना चाहिए, राम के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, उस संस्था के प्रति श्रद्धा होना चाहिए।
श्रद्धा बिनु भक्ति नहीं होई, अब मही बिनु गंध की पावे कोई, बिना पृथ्वी के गंध नहीं निकल सकता है। उसी प्रकार से श्रद्धा बिना श्रद्धा के भक्ति नहीं हो सकती है, पूजा पाठ नहीं हो सकता है, योग जप नहीं हो सकता है, माता पिता के सेवा नहीं हो सकता है, औरत को सेवा नहीं हो सकता है, और पुत्र के सेवा नहीं हो सकता है। श्रद्धा के एक बहुत बड़ा जरूरी है। ये में में जो बताए है सीओ कियो नहीं चाहिए है। इसलिए कोई भी चीज को एक इतना, जैसे कि अभी लोग भाई लोग हैं, ये लोग जो भी बिगड़ रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, ये बात समझते नहीं जानते कि सपा के कांग्रेस के अभी बीजेपी के इलेक्शन हो रहा है। अरे यह हो रहा है, अगर जोगी जी नहीं होते, सुनिए, तो आज इतना जितना लोग पकड़ाए हैं, इतना जो हुआ चोरी गते से रख देते तो क्या करते हो? तो ये जोगी जी ने पकड़ाया, जोगी जी के जैसे टाइटी ने पकड़ाया, चाहे जो भी कोई पकड़ाया, वो अच्छा आदमी है। अखिलेश कहे, सुनिए, अखिलेश जी कहे तो अखिलेशो जी का कोई वही बताया, हाँ? ठीक है मान जी, तू अब हल्ला न करो यार। ठीक ठीक। अब करपत्री महाराज जी आपसे भी, यह कोई भी काम है शांति से हो। हाँ। यहाँ पर जोगी जी हैं तो कोई प्रकार के अन्याय होने की जरूरत नहीं। ठीक, अन्याय हो ही करपत्री नहीं महाराज सकता। जी ये बताइए कि आप कह रहे थे जोगी जी के रहते कोई अन्याय नहीं होगा, इसलिए हम लोग स्वस्थ हैं। ऑडियंस में अलग ही डिबेट आप लोग कर रहे हैं। करपत्री महाराज जी, महाराज जी ये बताइए, आप बोल रहे थे कि किसी को बचाया नहीं जाए, पर आपको क्या लग रहा है कि कौन बचा रहा है फिर, और किसको बचा रहा है? कृपया शांति का योगदान करें। कृपया सुने जरा सा। आप बोलिए, आपकी आवाज को आप दुनिया में जा रही है। कृपया सुने आप लोग। आप बोलिए। अरे भाई सुनिए ना, अरे आप लोगों से अधिक चिल्लाना हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग साधु इस नाते नहीं चिल्ला पा रहे हैं। हमारी मर्यादा है, हम साधु हैं, इस नाते नहीं चिल्ला पा रहे हैं। अभी महाराज जी के बात में समर्थन करता हूं। CEO ये राम के ऊपर कोई प्रशासक नहीं हो सकता है, इसका नाम बदल करके प्रधान राम सेवक रखा जाए, प्रधान राम भक्त रखा जाए। CEO मीन्स नॉट बट प्रधान सेवक इज नोन एज। और जो प्रधान भक्त होगा वो रामानंदी संप्रदाय का होगा, वैष्णव का होगा, जिसको परंपरा याद है। मैं निष्पक्ष बोलता हूं। मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे, जब बॉर्डर पर गए तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान का मैं पक्षधर हूं, लेकिन अगर विदेश का कोई मुसलमान बोलेगा मैं उसकी आंखें निकलवा लूंगा। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। बात होना भी चाहिए। और मानवर सुनिए, भूमि पूजन के एक दिन पहले शायद श्वेता यार भारत के अर्णव गोस्वामी जी बताया गया, करपात्री जी पाकिस्तान से एक मैसेज आ रहा है कि धुआं अयोध्या कर दूंगा, आप क्या बात कर सकते हैं? वहां के लोग उर्दू में बोलेंगे। हमने कहा बोलिए। वहां के देश लेवल का व्यक्ति मुझसे कहा, करपात्री जी आप उर्दू जानते हैं? हमने कहा जानता हूं। सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मौजूद हाजिरीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से मुल्क खित्ते दुनिया में इंसान को जलील और रुसवा किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन निलाम अब्बल मुहसनी, इट मींस पर ही तसरी से धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं है धमाई। आप लोग शांति का योगदान दे। राम जन्मभूमि बन गया, किस जन्मभूमि बनेगी? मुसलमान भाई मेरे साथ आएंगे, सारे पार्टी लेने आएंगे, लेकिन ये काम एक समझौते से होगा, एक विचारधारा से होगा, एक सद्भावना से होगा, निश्चित तौर से होगा। हम आपको वादा करते हैं। और कोई नहीं बचा रहा है श्वेता जी, इन चंदा चोरों को कोई नहीं बचा रहा है संसार में, और न बच सकते हैं, क्योंकि राम जी का कैमरा से नहीं कोई बच पाएगा, प्रभु के कैमरा से नहीं कोई बच पाएगा। यहाँ के कैमरा से भले कोई बच जाए, लेकिन ठाकुर जी का कैमरा है। इन संतों की कुर्बानी, ये इनको देख रहे हैं ना, घड़ी तक बेच देते थे, पैसा बेच देते थे। करपात्री जी दिल्ली जाना है, मुकदमा है,
पेट्रोल कहाँ से आएगा? महाराज मथुरा में भरा देंगे, आगरा में भरा देंगे, लेकिन एक बात भी इन्होंने पद की जिज्ञासा नहीं रखा कि मुझे वहां पद चाहिए। हमारे लिए हमारे राम ही बैठ गए, वो सबसे बड़ा मुझे सहानुभूति मिल गई। इसी तरीके से अगर वहां कृष्ण भगवान बैठ जाएंगे वो मेरे लिए होगा, और आपके सहयोग से बैठेगा, आपके विचारधारा से बैठेगी, हम लोग सब लोग मिल करके बैठ करके बातचीत करेंगे, समझौता से हो जाएगा। हम लोग संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन जब यज्ञशाला हो, मैं खुलेआम बोलता हूं, जब यज्ञशाला हो तो घर में बैठ करके कहिए ओम शांति, ओम शांति, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन देश के ऊपर कोई आंख उठावे, राम के ऊपर कोई आंख उठावे, धर्म के ऊपर कोई आंख उठावे, तो वहां ओम शांति, वहां शांति छोड़ करके आप लोग उठिए, आवाज लगाइए कि ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति की आवश्यकता है। जब देश के ऊपर कोई आवाज आवे तो एक हाथ में माला हो, एक हाथ में भाला हो, देश रहेगा, राम रहेंगे, देश रहेगा, कृष्ण रहेंगे, देश रहेगा, मर्यादा रहेगी, देश रहेगा, धर्मगुरु बनेंगे। अगर आपस में मतभेद रहेगा, हम ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। हाथ जोड़ से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये दास आपके साथ है, ये खून भी दे देगा, आओ मेरे साथ, हम सब काम करेंगे, बशर्ते समझौता के साथ करेंगे, विचारधारा के साथ करेंगे, आत्मीयता के साथ करेंगे, सद्भावना के साथ करेंगे, प्रेम के साथ करेंगे, नीति के साथ करेंगे, कोई चिंता नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमारा समाप्त हुआ है। धन्यवाद। अब बहुत सारे ऐसे क्षण यहाँ पर आए हैं जब भावनाएं लोगों की उमड़ी हैं, लेकिन यही कुछ इस समय देश में हो भी रहा है, उत्तर प्रदेश में हो भी रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि राम जी ने जो रचा है वो सुंदर रूप में अयोध्या नगरी में, उत्तर प्रदेश में और संपूर्ण भारत में दिखता रहे। उत्तर प्रदेश में रहेंगे जी, कि वो ये जन्म लिए तो ये रहबे करेंगे, वहाँ कहीं दूसरी जगह जाने वाले नहीं है। अब वह जगह जो मंदिर बन गया, भगवान की प्रतिष्ठा हो गया, तो वहाँ पर भगवान रहने हैं। कोई उठा करके भगवान के या वहाँ की धरती उठा के लेके जाने वाला कोई पृथ्वी में पैदा नहीं भया है कि नहीं? इसलिए आप लोग आपस में शांति रखिए। और पार्टी पोजिशन अलग चीज़ है। पार्टी में क्या करा कि किसको जिताना है, किसको हराना है, वो कर्म उन लोगों को बता देगा कि जीते के कम कर्म कर रहे हैं कि हारे के कर्म कर रहे हैं। और ये इससे किसी को जिसको बनेगा, हम लोगों के देश में जे आया तो मुसलमान आया तो वो भी शासन किया, कौन अंग्रेज आया वो शासन किया, और कांग्रेस आया वो शासन किया। कांग्रेस के समय में इमरजेंसी हमने लोगों ने देखा, बाबा अभिराम दास को 19 महीना जेल में रहे, एक का नाम है शासन में 19 महीना जेल में इमरजेंसी लगा 1975 में। तो ये भी देखा गया कि कौन शासन आएगा, कब आपको दुश्मन के काम करेगा, कोई ठिकाना तो है नहीं। इमरजेंसी लगेगा कि कोई आपस में बात नहीं करे। मान जी, अच्छी बात आपने कह दी कि पार्टी पोजीशन एक तरफ और पर्सनल पोजीशन सबका एक तरफ। तो अभी प्रजा है, प्रजातंत्र में प्रजा ही मालिक होता है। हाँ। ये नहीं कि राजा कोई मालिक नहीं होता है। आज हम लोगों के बुद्धि कम होने के नाते, सत्य बोलने के अभ्यास छोड़ देने से, आत्मा कमजोर हो जाने के नाते आप सत्य बोलते ही नहीं है, तो असत्य बोलते बोलते आदमी का आत्मा छोट हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप लोग सबका यहाँ पर मंच पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।